ग्रुप 18 ये नया टॉपिक है। ग्रुप 18 को शुरू करने के पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है एक्स। एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एम ए माइनस सी प्लस ए। वी का मीनिंग है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। एम ए का मीनिंग है मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड टू द सेंट्रल एटम। सी मीन्स कटायन, अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई प्लस चार्ज है तो वो नंबर ऑफ प्लस चार्ज यहाँ डालेंगे। ए मीन्स नंबर ऑफ एनायंस हो गए उसके ऊपर, कितने चार्ज उसने गेन कर रखे हैं। अब देखो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेटिंग एक्स, अगर तुम्हारी एक्स की वैल्यू 2 आती है देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। 2 का मीनिंग क्या है? दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए, तो s और p दोनों आपस में ओवरलैप हुए तो sp बना। अगर x की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मीनिंग 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर ये 4 हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इफ दिस वन इज 5 sp3d। 6 अगर आया x तो वैल्यू होगी sp3d2। 7th आया तो sp3d3। अब एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके इसको क्लियर करेंगे। इस नोट डाउन करो इसको। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया BrF3 का। सबसे पहले हम इस x को कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेगा। हमने x का फॉर्मूला यूज करा हाफ। v का मीनिंग क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पे देखो ब्रोमीन जो है वो सेंट्रल एटम है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के लिए हम इसका ग्रुप चेक करते हैं। हमें पता है ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। देन मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और ये कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे? 3, इसलिए +3। कटायन प्रेजेंट है नहीं, कटायन की वैल्यू 0 होगी। एनायन वो भी प्रेजेंट नहीं है, उसकी वैल्यू 0 होगी। ये सब कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 5। इट मींस 5 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स्ड हुए हैं, 5 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। देख सकते हो 3 + 1 4 + 1 5। sp3d का जो शेप है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट ये एक्चुअल शेप होगा या नहीं होगा वो आगे डिसाइड होगा। हमने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को बनाया। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर में ये जो पोजीशन है ये सेंट्रल एटम की पोजीशन होती है और ये सारे पोजीशन सराउंडेड एटम्स की होती है। अब हमने ये देखा, हमने ब्रोमीन को सेंटर में प्लेस किया और सराउंडेड एलिमेंट्स कितने हैं इसके? 3 हैं। ठीक है, तो हमने 3 फ्लोरीन लगाए, 1 2 3। फिर ये दो जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन होगी? लोन पेयर की, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर की पोजीशन है। तो यहां पे हम लोन पेयर को प्लेस करेंगे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में सबसे पहले अगर लोन पेयर प्लेस करना होता है हम इस पोजीशन पे प्लेस करते हैं, देन इस पोजीशन पे प्लेस करते हैं, देन इस पोजीशन पे प्लेस करते हैं। जब हमें ये चीज पता लग गई है कि इसके पास 2 लोन पेयर थे, तो 2 लोन पेयर के अकॉर्डिंग हमने शेप ड्रॉ किया। इस शेप को ध्यान से देखो, अगर मैं लोन पेयर को हाइड करता हूं तो ये टी शेप बन रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। अगर तुमसे पेपर में ये पूछा जाता है BrF3 का शेप क्या होता है तो तुम ये शेप बनाओगे और नीचे लिखोगे टी शेप। इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आंसर नहीं होगा। इसमें ब्रोमीन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। इसकी ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू लोन पेयर स्ट्रक्चर टी शेप का होगा। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट एग्जांपल है जेनॉन डाइफ्लोराइड का। देखो सबसे पहले इसमें x को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है। तुम देखो जेनॉन जो है वो सेंट्रल एटम है, उसकी मुझे चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो हम ये चेक करते हैं जेनॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। हमें पता है ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है, दैट्स वाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8। देन मोनोवैलेंट एटम, देखो फुलरीन जो होता है इसकी वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पे कितने फुलरीन है 2, तो +2। देन कटायन, इसके ऊपर कोई भी प्लस चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। एनायन, कोई माइनस चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ये x को कैलकुलेट करा, x की वैल्यू मिल रही है 5। इट मींस 5 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। देख लो यहाँ पे 3 + 1 + 1 5 ऑर्बिटल्स हो गए। हमें पता है sp3d का जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट क्या ये शेप इस कंपाउंड का होगा? इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी पोजीशन है 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 पोजीशन है, बट बॉन्डेड एलिमेंट्स 2 हैं, 2 फुलरीन है। इट मींस कितने हमारे पास लोन पेयर है 3। हमें सबसे पहले 3 लोन पेयर को प्लेस करना है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर हम वर्टिसेस पे ही प्लेस कर सकते हैं। यहां पे प्लेस करेंगे, मे बी यहां पे करेंगे और मे बी यहां पे करेंगे। तो यहां पे स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले हमने 3 लोन पेयर तीनों वर्टिसेस पे प्लेस करा, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और हमारे पास बॉन्डेड एलिमेंट्स 2 हैं तो फ्लोरीन को एक यहां लगाया और एक यहां लगाया। ठीक है, अब लोन पेयर को अगर हाइड करते हो देन देखो शेप कैसा आ रहा है लीनियर, तो हम इसका शेप क्या लिखेंगे लीनियर। तो अगर एग्जाम में ये पूछा गया है XeF2 का स्ट्रक्चर तो ये होगा, और अगर उसका शेप पूछा गया तो आंसर होगा लीनियर। नोट डाउन करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज XeF4। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। देखो यहाँ पे जेनॉन सेंट्रल एटम है, जेनॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ग्रुप 18 से, दैट्स वाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8। देन मोनोवैलेंट एटम, देखो 14 मोनोवैलेंट होता है, कितने हैं ये 4 + 4। देन कटायन, इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं है तो कटायन की वैल्यू 0। देन एनायन, इसके ऊपर कोई माइनस चार्ज नहीं है, इसकी वैल्यू 0। हमने x कैलकुलेट करा, वैल्यू मिली 6। अकॉर्डिंग टू 6 हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, यानी यहां पे टोटल 6 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए हैं। sp3d2 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल हम ऐसे बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में अगर हमारे पास एक लोन पेयर है तो हम उसको यहां प्लेस करते हैं, अगर हमारे पास 2 लोन पेयर है तो हम उसको यहां प्लेस करते हैं। लोन पेयर की पोजीशन होती है ये दोनों लाइंस, वर्टिकल लाइंस जो है वो लोन पेयर की पोजीशन होती है। अब तुम देखो हमारे पास बॉन्डेड एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दिया। ये सेंट्रल एटम की पोजीशन है जेनॉन की। हमारे पास कितने लोन पेयर हैं 2, तो दोनों लोन पेयर को हमने कहां प्लेस कर दिया यहां पे, और एक को यहां पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब अगर इस लोन पेयर को तुम हाइड करो तो ये तुम्हें एक स्क्वायर दिख रहा है, दैट्स वाई इसकी जो ज्योमेट्री होगी उसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। तो पेपर में अगर जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, और शेप पूछा है तो शेप होगा स्क्वायर प्लानर। नोट डाउन करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल XeO3। पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जेनॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, ग्रुप चेक करोगे इसका, ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8। देन सेकेंड वन इज मोनोवैलेंट एटम, मतलब ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। तुम देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती और इसके सराउंडिंग में दूसरा कोई एटम नहीं है, इसीलिए मोनोवैलेंट एटम
का नंबर क्या होगा, 0। देन कटायन, इसके ऊपर कोई भी प्लस चार्ज नहीं है तो कटायन की वैल्यू 0। कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है, एनायन की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई 4, यानी 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। देखो यहाँ टेट्राहेड्रल शेप मैंने दिखा दिया। अब मुझे ये देखना है कि इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यानी 3 पोजीशन इसकी ऑक्युपाई हुई है और एक पोजीशन पे लोन पेयर है। टेट्राहेड्रल शेप में लास्ट ईयर भी पढ़ रखे हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कि लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर को हम यहाँ शो करते हैं इस लोकेशन पे। मे बी हम किसी भी लोकेशन पे शो कर सकते हैं, इधर भी शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोन पेयर को शो कर दिया। हमारे पास सराउंडिंग में कितने एटम्स है, 3। हमने 3 ऑक्सीजन शो कर दिया। अब एक बात यहाँ याद रखना, अगर इस कंपाउंड के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है और ऑक्सीजन अपीयर हुआ है तो ऑक्सीजन हमेशा डबली बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्डेड होगा। तुम देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग जो करा है, डबल बॉन्डेड किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग डबल बॉन्डेड है। अब इस लोन पेयर को हाइड करने के बाद ये शेप बनता है पिरामिडल। दैट्स वाई XeO3 का शेप होगा पिरामिडल। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है XeOF4। देखना हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगी, 1/2। सबसे पहले चाहिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जेनॉन है, जेनॉन का ग्रुप है 18, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8। देन मोनोवैलेंट एटम, तुम देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो मोनोवैलेंसी शो नहीं करता, फ्लोरीन है मोनोवैलेंट, कितने हैं ये 4, तो 4 लिखा। कोई इसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं है तो 0, माइनस चार्ज नहीं है 0। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई 6। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। sp3d2 का शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऐसे बना, ठीक है। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर है तो उसको हम यहां प्लेस करते हैं, 2 लोन पेयर है तो उसको यहां प्लेस करते हैं, ठीक है। यहां पे तुम देखो टोटल हमारे पास बॉन्डेड है 4 + 1 5 है, 5 एटम्स बॉन्डेड है। इट मींस हमारे पास 1 लोन पेयर है। तो सबसे पहले हम लोन पेयर को प्लेस करेंगे, यहां पे लोन पेयर को प्लेस किया। 4 फ्लोरीन है, यहां पे प्लेस कर दिया। ऑक्सीजन है, यहां पे प्लेस कर दिया। और जैसा मैंने बताया ऑक्सीजन हमेशा डाईवैलेंट होता है तो हमने यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया। एक और बात है यहाँ पे, अगर इसको तुम हाइड करोगे तो शेप बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। कभी कभी दिमाग में ये बात आएगी ऑक्सीजन को हमने यहाँ क्यों प्लेस किया है, हम इसको यहाँ भी प्लेस कर सकते थे, इधर भी प्लेस कर सकते थे, इधर भी प्लेस कर सकते थे। होता क्या है जब हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये और ये पोजीशन जो होती है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के लिए होती है। तो हमेशा हम ऑक्सीजन को F और O के बीच में, नहीं, F और O के बीच में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को डालेंगे। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को पुट करेंगे। फ्लोरीन सिमेट्रिकल है इसलिए सिमेट्रिकल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। हाँ, ये कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को करके भेजना होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसमें शेप प्लस हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है और इसको कंप्लीट करके कंप्लीट करना है। इसको नोट डाउन करो आप लोग। जेनॉन
फ्लोरीन कंपाउंड्स। देखो जेनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाता है। अब हमें ये कैसे याद होगा कि कौन कौन से कंपाउंड बनाता है? तो जेनॉन फ्लोराइड जो बनाता है उसमें इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें याद रखनी होगी। एक होता है +2, +4, +6। ये हमें याद रखना है, जेनॉन जब भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +4, +6। अगर इसने +2 शो करा तो जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाएगा। अगर इसने +4 शो करा तो XeF4 बनाएगा। अगर इसने +6 शो करा तो XeF6 बनेगा। और ये जो तीनों फ्लोराइड्स हैं दे आर सॉलिड्स। अब हमें मेथड समझना है कि कैसे हम किसको बनाएंगे, बट हमें एक चीज पता लग गई, जेनॉन जब भी बनाएगा 2, 4, 6 का कंपाउंड बनाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हमें XeF2 बनाना है तो हमने यहाँ पे जेनॉन को एक्सेस क्वांटिटी में ले रखा है। जेनॉन एक्सेस में लिया, फ्लोरीन जो है वो कम क्वांटिटी में है, ये रिएक्ट करेगा XeF2 बनाएगा। अगर हम XeF4 बनाना चाहते हैं तो हमें रेशियो रखना पड़ता है, जेनॉन की क्वांटिटी कम करनी होती है, फ्लोरीन की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होती है, और ये रेशियो चलता है 1:5। 1:5 डालने पे तुम्हें मिलेगा XeF4। अगर हमें XeF6 बनाना है तो यहां ध्यान देना, रेशियो रखना पड़ेगा जेनॉन का 1, काफी कम क्वांटिटी है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन का है 20। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रेशर चाहिए होता है 60 to 70 बार। ये प्रेशर काफी हाई प्रेशर है, और इतने प्रेशर पर हमने रिएक्ट करवाया तो हमें XeF6 मिलता है। दूसरा मेथड होता है XeF6 को ऑब्टेन करने का, वो है XeF4 को हमने O2F2 के साथ कराया। O2F2 की एक खासियत होती है, ये हमेशा फ्लोरीन लिबरेट करता है। ये जो फ्लोरीन लिबरेट करेगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बनाएगा XeF6। तो जनरली हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, इसका काफी कम करते हैं। ये सारे मेथड्स हो गए। अब एक बार दोबारा मैं समझाता हूं, ध्यान से समझ लो। जेनॉन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्लोराइड्स बनाने के लिए, +2, +4, +6। XeF2 बनाने का एक मेथड है। XeF4 बनाने के लिए हमें 1:5 का रेशियो मेंटेन करना होता है। XeF6 बनाने के लिए 1:20 का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। और सेम कंपाउंड को सिंपलेस्ट वे में बनाने के लिए O2F2 के साथ रिएक्ट करवाना होता है। इतना नोट डाउन करो। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जेनॉन जो है 2, 4, 6 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके फ्लोरीन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। अभी देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स में 2 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। पहला, ये सबके सब पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, मतलब आफ्टर रिएक्शन ये फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं या फ्लोरीन लिबरेट करते हैं। दूसरा, दे आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड, इनकी हाइड्रोलाइसिस कराई जा सकती है। पहले देख लो यहाँ पे XeF2 को H2O के साथ कराया तो ये प्रोडक्ट देगा Xe, और यहां से फ्लोरीन लिबरेट होगा जो HF बनाएगा, इसीलिए इसको फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड देखना, XeF2 को अगर PF5 के साथ तुम रिएक्ट कराओ या XeF4 को SbF5 के साथ रिएक्ट कराओ, यहाँ पे एक कॉमन चीज ये है कि फॉस्फोरस और ये एंटीमनी, ये दोनों के दोनों ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर फ्लोरीन एक्सेप्टर, ये फ्लोरीन लेते हैं। और XeF2 फ्लोरीन डोनर कंपाउंड्स होते हैं, ये अपना एक फ्लोरीन लिबरेट करेगा और ये इसको एक्सेप्ट करेगा। देखो इसने एक लिबरेट किया तो इसने बनाया XeF, और एक लिबरेट किया तो प्लस चार्ज अपेयर हुआ। PF5 ने उस फ्लोरीन को एक्सेप्ट करा तो PF6 और इसके ऊपर माइनस चार्ज अपेयर हुआ। सेम बिहेवियर Sb भी शो करेगा। XeF4 के साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे, एक फ्लोरीन ये लिबरेट करेगा और ये उसको गेन करेगा। लिबरेट करा तो प्लस चार्ज और गेन करा तो माइनस चार्ज। सिमिलरली एक मेटल के साथ भी होता है, XeF6 प्लस मेटल फ्लोराइड। ये मेटल ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो सकते हैं,
और ये होंगे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। इनके साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे मेटल फ्लोराइड फ्लोराइड डोनर होते हैं, ये फ्लोरीन लिबरेट करेंगे और ये HCFC फ्लोरीन को गेन करेगा, तो ये इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। इसको नोट डाउन कर दो।